बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अमजद हमीद। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है पर्चा उर्दू है, 12वीं जमात है। और इसमें हम देखेंगे कि इम्तिहानी पर्चा जो है उसको हल करने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए क्या क्या हदायत हैं और उसकी जो अहम सुर्खियाँ हैं वो क्या हैं और इसकी पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से हमने करनी। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो हम इसमें आज देखेंगे। उर्दू का पेपर जो है वो 12वीं जमात में 100 नंबर का आता है, जिसमें 20 नंबर जो है वो मरूज़ी हिस्सा होता है और 80 नंबर का जो है वो इंशाइया है। आज हम इंशाइया हिस्सा जो है उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अंदर 6 सवाल हमने करने होते हैं और कुल मिलाकर इनके नंबर जो हैं वो 80 हैं। तो हम हर सवाल में मैं आपको बताता चलूँगा कि इसके कितने मार्क्स हैं और इसमें किस किस हिस्से के क्या क्या नंबर जो हैं वो दिए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 जो है, अच्छा ये भी मैं बताता चलूँ कि मैंने मोस्टली जो है इनकी हेडिंग्स जो है वो लिखती हुई हैं ताकि वक्त को बचाया जा सके। सिर्फ और सिर्फ जो एक ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, इसमें हल्की सी डिज़ाइनिंग मैंने की हुई है। इसके अंदर जो तहरीर होगी वो मैं यहाँ पे लाइव लिखूँगा, बाकी ऑलरेडी मैंने लिखा है ताकि हम वक्त को बचा सकें। तो हमारा जो सवाल नंबर जो 2 है, ये बुनियादी तौर पर अशार की तशरीह है। तो अशार की जो तशरीह है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। उसमें हिस्सा नज़म भी है और हिस्सा गज़ल भी है। जी, तो जो सबसे पहले इसके अलिफ और बे 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले जो है वो हिस्सा नज़म है। जब हम हिस्सा नज़म है जब हम उसका लिखेंगे तो हम सेंटर में मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है हिस्सा नज़म, और नज़म के बाद हम नज़म का उन्वान लिखेंगे और शायर का नाम। नज़म का ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें नज़म का उन्वान जो है वो उसका 1 नंबर है। यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये मैंने सेंट्रलाइज किया है नज़म का उन्वान, तो कोशिश ये करनी है कि जो भी नज़म का नाम हो वो यहाँ तक हमारा कवर हो सके और शायर का नाम भी इस मुनासबत से यहाँ तक आ जाए। तो नज़म के उन्वान का 1 नंबर है और शायर के नाम का 1 नंबर है। तो बेसिकली ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद जो तशरीह है, ये क्योंकि 2 अशार हमने करने हैं तो 4 × 4, तो ये 8 नंबर तशरीह के होंगे। 1 नंबर नज़म का उन्वान है और 1 शायर का नाम। तो जब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर हाफ लाइन, क्वेश्चन एंडिंग लाइन जो है वो हम लगाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हिस्सा बे है, और ये जो है ये गज़ल का हिस्सा है और गज़ल में हमने 3 अशार करने हैं। तो जो उसमें हमने करना है कि जो शायर है उसका नाम हम लिखेंगे। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। शायर के नाम जो है उसका 1 नंबर है। उसके बाद जो तीनों अशार होंगे उनकी जब हम तशरीह करेंगे तो 3 नंबर इसके, फिर दूसरे शेर की तशरीह के 3 नंबर, और इसी तरह तीसरा जो शेर है उसकी तशरीह के भी 3 नंबर होंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब एक शेर की तशरीह, शायर का नाम, मफ़हूम, तशरीह मुकम्मल कर लें तो हम हाफ लाइन लगाएंगे। उसके बाद शेर नंबर 2 है वही प्रोसेस दोहराएंगे, फिर शेर नंबर 3 में भी हम जाके उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। जब ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन एंडिंग लाइन जो है वो हम हाफ भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये फुल तक, जब क्वेश्चन ख़त्म हो तो आप फुल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर जो है वो 3 है हमारा। सवाल नंबर 3 में ये हमारा जो है सवाल नंबर 3 जो है ये बेसिकली अबारत की तशरीह है। अबारत की तशरीह जो है ये भी 2 अबारतें आएंगी जिनमें से एक की हमने तशरीह करनी है। तो अबारत की जो तशरीह है, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। नहीं, ये क्वेश्चन जो है हमारा ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 2 हमें आएंगी, 2 इबारतें आएंगी। उनमें से हमारी मर्ज़ी है कि कौन से वाली इबारत हमने करनी है। जो भी हम इबारत करेंगे उसका पॉइंट नंबर हम दे देंगे। मसलन अलिफ है तो अलिफ, बे है तो बे। जी, तो फ़र्ज़ करें हमारी अलिफ वाली हम सेलेक्ट किया तो हम सिर्फ अलिफ लिखेंगे, बे वाली है तो सिर्फ बे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दी हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने बताया कि ये 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर
हमने जो उन्वान है, पहले तो हवाले मतन के हवाले से सबक का उन्वान है, ये भी मैंने सेंट्रलाइज किया है और ये भी हमारी कोशिश हो कि सबक का उन्वान जो है वो यहाँ तक हमारा कवर हो जाए। इसके बाद मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। इन दोनों के एक एक नंबर है, यानी सबक के उन्वान का भी एक नंबर है, मुसन्नफ़ के नाम का भी एक नंबर है। इसके बाद माखज़ है, सिन्फ़ है, ये हमने तहरीर करनी है, कहाँ से लिया गया है, सिन्फ़ इसकी कौन सी है। और उसके बाद सियाक़ो सबाक़ के 3 नंबर हैं। तो इस तरह से ये 1 नंबर, 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 5 नंबर। इसके बाद जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह जो है उसके हमारे 10 नंबर हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। जो ही ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल होता है, तशरीह जितनी उन्होंने डिमांड की होगी हमने उसके मुताबिक करनी है। बाज़ हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और बाज़ बिल्कुल महदूद कर देते हैं, तो जो डिमांड होगी उसके मुताबिक हमने करनी है। तो जो ही ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है उसके बाद हमने इसकी क्वेश्चन एंडिंग लाइन लगा दें। आप हाफ भी लगा सकते हैं और कंप्लीट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बेसिकली इसके अंदर खुलासा आएगा और ये खुलासा जो है ये ज़ाहिर है सबक का आएगा। और इस खुलासा जो है इसके टोटल नंबर जो हैं ये 10 हैं। सबक का जो खुलासा है उसके नंबर 10 हैं और जो नज़म का खुलासा हमने लिखना है उसके 5 हैं। तो ये खुलासा जो है इसमें हमने क्या करना है, जैसे ये फ़र्ज़ करें ये अकबरी की हमाकतें हैं, तो इसका हमने खुलासा लिखना है। तो सबसे पहले जो इसका मुसन्नफ़ है उसका नाम हम लिखेंगे और मुसन्नफ़ के नाम का जो है वो 1 नंबर है। उसके बाद जो खुलासा है इसके 9 नंबर हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे 10 नंबर होंगे। जो ही हमारा क्वेश्चन खुलासा हमारा मुकम्मल हो जाता है उसके बाद हम इसको क्वेश्चन एंडिंग लाइन हाफ भी और कंप्लीट भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये इसमें भी खुलासा ही आएगा, लेकिन ऊपर सबक का था, यहाँ पर नज़म का खुलासा है। ये मैंने 2 तरह से खुलासा लिख दिया है, आप इस अंदाज से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये नज़म का खुलासा है और ये 5 नंबर का है। तो इसी तरह से आपने मसलन ये इस्लामी मसावात है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने ये नज़म का नाम लिख दिया है। इसके आगे मैं क्या करूँगा, मैं शायर का नाम लिखूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायर का नाम है और फिर उसका खुलासा है। याद रखिएगा ये 5 नंबर का खुलासा है। इसके अंदर बाज़ कहते हैं जी शायर का 1 नंबर होता है, शायर का नहीं है, वो खुलासे के ही 5 नंबर होते हैं, लेकिन आपने शायर का नाम ज़रूर लिखना है। तो जो ही ये मुकम्मल हो जाता है उसके बाद आप क्वेश्चन एंडिंग लाइन हाफ या कंप्लीट लगा दें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर जो 6 है इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं और जो दोनों हैं, एक ख़त आता है या आप बीती आती है। तो अगर तो आपको ख़त आएगा, मैंने वैसे ये नीचे अलग-अलग हेडिंग लिख दी हैं, यहाँ पर मैं दोनों लिख देता हूँ। अगर आपको ख़त करना चाहते हैं तो आपने ख़त की हेडिंग दें, ठीक है। और ये मैंने एक सिंपल से एक बॉक्स बनाया है, थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा है। तो आप, और ये बहुत वक्त भी नहीं लगता, हार्डली इसको बनाने में 1 मिनट के अंदर ये बन गया था। तो आप इसको बना सकते हैं और ये चीज़ बिल्कुल यूनिक होगी, एग्जामिनर के लिए भी ये एक नया स्टाइल होगा। तो यहाँ मैं दोनों ही हेडिंग्स दे रहा हूँ, ख़त और आप बीती। तो इस क्वेश्चन के भी 10 नंबर हैं, चाहे आप ख़त लिखें या आप बीती लिखें। ख़त लिखना है तो उन्वान लिखेंगे आप। फॉर एग्जांपल ये है मुस्तकबिल के अज़ाइम से आगाह करने के लिए हम ख़त लिख रहे हैं, तो हमने उन्वान लिखा। और तरीक़ाकार जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिटेल से एक एक क्वेश्चन के तरीक़ाकार जो है और उसको पूरा लिख के करके तो इंशाल्लाह पेश करूँगा मैं। तो ये उन्वान हम लिखेंगे, ठीक है, उसके उसी मुताबिक से जिसको हम लिख रहे हैं और उसका जो मजमून है बीच में और उसको ख़त्म कैसे करना है, ये सब कुछ हम उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जो ही हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए हम वही लाइन हाफ या कंप्लीट कर देंगे। अगर हम ख़त की बजाय आप बीती लिखनी है तो उसका भी हमें उन्वान लिखना पड़ेगा। उन्वान लिखेंगे, मसलन फ़र्ज़ करें एक कुर्सी की आप बीती है, ये हमें आ गया पेपर में, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कुर्सी की जो आप बीती है उसको हमने क्या करना है, हमने ये टॉपिक लिया है और इसको हमने कुर्सी की जो आप बीती है उसको हमने डिटेल से बयान करना है। यानी जो भी हमारा उसके अंदर हमने लिखना है उस पर हमने फोकस करना है। नेक्स्ट और इसके भी जैसे मैंने बता दिया 10 नंबर है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है
और लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा है मजमून। ये मजमून जो है ये 20 नंबर का मजमून आएगा। मैंने इस बॉक्स के अंदर ये लफ्ज़ मजमून लिखता हूँ। बाकी उसके बाद आप कह सकते हैं कि जब ये आपको आए तो आप चाहें तो यहाँ मजमून लिख के नीचे उन्वान देकर आप लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। जी, तो ये मजमून जैसे मैंने अभी बताया कि ये 20 नंबर का मजमून है, तो इस पर ख़ास तवज्जो देनी है। ये 20 मार्क्स हैं और इसकी जो लेंथ है उसका भी ख़ास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर उन्वान है जी इत्तेहाद आलम इस्लाम। इस पर आपको मजमून लिखने के लिए कहा गया है, तो आपने उसकी ऊपर हेडिंग लिखनी है। और ये याद रखिएगा कि इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखना। कई दफ़ा कुछ जो है वो सजेस्ट कर देते हैं जी कॉमर्स में लिखिए, कॉमर्स में नहीं लिखना, सिंपल आपने इसको लिखना है। उसके बाद आपने जो भी मजमून है उसकी पैराग्राफ्स जो हैं वो आपने लिखने हैं, तहरीर करने हैं, और आपने इसको जामे अंदाज से मुकम्मल करना है। उसके बाद आप इसकी हाफ एंडिंग लाइन भी जो है आंसर एंडिंग लाइन, या आप इस तरह से कंप्लीट, जिसको मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आप कंप्लीट लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पेपर जो है अपने को इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो मैंने बयान की हैं पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जी, तो बच्चों कैसा लगा आज का आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।